हेलो बच्चों, कैसे हो सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल एसपी अकेडमी पर। माय नेम इज सतबीर सिंह। आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। स्फेरिकल जो मिरर है उसमें हमने साइन कन्वेंशन और यहाँ पे इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट को देखना है या मैग्निफिकेशन हम उसके निकालें। साइन कन्वेंशन या मैग्निफिकेशन, ये आज हम सीखेंगे। इससे पहले हमने मिरर की सारी फॉर्मेशन कर ली है। अभी हमें मिरर के न्यूमेरिकल निकालने हैं। न्यूमेरिकल को निकालने के लिए हमें जरूरी सीखना है इसमें साइन कन्वेंशन और मैग्निफिकेशन। जैसा कि हमारे पास मिरर कोई भी हो, चाहे वो हमारे पास कनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, दोनों के लिए सेम रहेगी। जैसे हमारे पास ये मिरर है, ठीक है, या आप यहाँ पर ये कनकेव मिरर भी डाल सकते हैं, इसकी जगह आप कन्वेक्स मिरर भी डाल सकते हैं। दोनों में से आप कोई सा यूज कर सकते हैं। साइन कन्वेंशन दोनों के लिए सेम रहेगी। अब आपको यहाँ पर ये मिरर दिखाई दे रहा है, जैसे हमने इसको नाम दिया था एम और एन। साइन कन्वेंशन में हमें देखना है कि हमारे पास अगर यहाँ पे इसका फोकस है, यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो मान लो हमें किसी की भी इमेज फॉर्मेशन निकालनी है दोनों मिरर के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा है मिरर से लेफ्ट साइड में, अगर मिरर से लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें यहाँ पर इसकी डिस्टेंस सेंटर इसे पोल से लेके यहाँ तक मेजर करनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर ऐसे दिखाई देगा कि हम इसकी जो डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं, पोल से इस तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ मेजर कर रहे हैं। अगर हम पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ इसको मेजर कर रहे हैं तो हम ऑब्जेक्ट को हमेशा लेंगे नेगेटिव। ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है यू से, ऑब्जेक्ट को लिखा जाएगा यू से, और यू ऐसे केसेस में हमेशा कैसा लेना है, नेगेटिव लेना है। इमेज फॉर्मेशन के लिए सेकंड हमारे पास आती है इसकी हाइट ऑब्जेक्ट की। जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, ये इसकी हाइट है। अगर हाइट ऊपर की तरफ है, इस लाइन से इस अगर ऊपर की तरफ है तो उसको हमें क्या लेना है, पॉजिटिव। और हाइट को हम लिखते हैं एच से, हाइट को डिनोट करते हैं एच से, और एच अगर ऊपर की तरफ रहेगी तो वो क्या लेनी है आपने, पॉजिटिव लेनी है। ये अपर अगर ऊपर की तरफ जाती है तो उसको आप पॉजिटिव लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास, अगर इसी साइड में इमेज बन रही है नीचे की तरफ, कनकेव मिरर में यहाँ ऑब्जेक्ट रखने पर इसके फोकस से इमेज पास करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पास करके अगर इमेज यहाँ बन रही है, रियल इमेज बन रही है, तो हमें उस इमेज को लेना है नेगेटिव, और इमेज को लिखते हैं हम V से, और इमेज हमारी होगी नेगेटिव। तो अभी तक हमने बताया ऑब्जेक्ट को लिखते हैं U से, हाइट को लिखते हैं H से, इमेज को लिखते हैं V से। एक और आती है हमारे पास इसमें F होती है फोकल लेंथ, या जिसको हम क्या बोलते हैं, फोकस पॉइंट भी बोलते हैं। फोकस पॉइंट जो हमारा F है, अगर ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ मान लो P से लेके यहाँ तक दे रखी है, ऑब्जेक्ट की फोकल लेंथ अगर यहाँ से यहाँ तक दे रखी है और इस तरफ मेजर कर रहे हैं, उसको भी हमें क्या लेना पड़ेगा, फोकस या फोकल लेंथ को भी हमने नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी वो होगी हमारे पास ये भी नेगेटिव। ये आपको न्यूमेरिकल्स निकालने में मदद करेगी। नेक्स्ट हमने क्या चेक करना है, हमने यहाँ पर देखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2f, यानी कि r = 2f लिखते हैं। अगर रेडियस इस तरफ दे रखी है, ठीक है, तो रेडियस को भी हम क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, ये होगी हमारी इसके लिए कनकेव के लिए। ठीक है, इसमें केस आता है जहां पर हम ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं तो इमेज हमारी पीछे की तरफ बनती है। ऐसे केस में जब हमारी इमेज पीछे बनती है, ठीक है, तो वहां पर इमेज हमारी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। जब हमारे पास वर्चुअल इमेज बनेगी तो हमने उसको लेना है पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसी को कंसीडर करते हुए अगर हम यहाँ पर कन्वेक्स मिरर को मान ले,
तो कन्वेक्स मिरर का जो u होगा वो भी आपने नेगेटिव लेना है। कन्वेक्स मिरर की जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखने पर हाइट होगी वो आपने पॉजिटिव लेनी है। इसकी जो इमेज बनेगी इस साइड बनेगी, इस साइड बनेगी तो आपने इमेज जो v है वो आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। इसकी जो फोकल लेंथ है वो भी इस तरफ होती है तो हमने फोकल लेंथ को भी पॉजिटिव मानना है। कन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होगी वो पॉजिटिव होगी। ऐसे ही इसकी जो रेडियस होगी, रेडियस इसकी पॉजिटिव होगी, ये हमने इसको पॉजिटिव लिखा। इसकी जो इमेज बनी है जिसको हम v से डिनोट करते हैं उसको भी आप पॉजिटिव लेंगे। अगर नीचे की तरफ बनती है तो उसको नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर जिसकी ऑब्जेक्ट हमने जो लिखा था, ऑब्जेक्ट को हम क्या लेंगे, हमेशा नेगेटिव मान, दोनों केस के लिए ऑब्जेक्ट हमारा नेगेटिव रहेगा। तो एक बार और इसको दोबारा से देखें। साइन कन्वेंशन या मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हमें यहाँ पर जब भी ऑब्जेक्ट इस साइड में दे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या मानना है, नेगेटिव मानना है। यहाँ इस मिरर के लिए अगर जो इसकी इमेज फॉर्मेशन आती है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, इसकी फोकल लेंथ भी नेगेटिव रहेगी, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नेगेटिव रहेगी, ठीक है। लेकिन इसकी जो हाइट है अगर ऊपर की तरफ बनती है तो वो पॉजिटिव होगी। अदर केसेज में जब हम कन्वेक्स की बात करते हैं, कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं, इसमें u हमेशा नेगेटिव रहेगा, इमेज इसकी पॉजिटिव बनेगी, फोकल लेंथ इसमें पॉजिटिव रहेगी। तो ये आपने ध्यान रखनी है। अब हम इसके लिए निकालते हैं फॉर्मूला। जैसे कि हमें पता है कि हमने साइन कन्वेंशन कर लिया है, मैग्निफिकेशन हम इसके निकालेंगे। मैग्निफिकेशन के लिए जो फॉर्मूला होता है m = v/u माइनस का रहेगा। जब हमारे पास मिरर दे रखा होगा तो हमें यहाँ पर v/u माइनस में लेना होगा। v हमारे पास इमेज फॉर्म्ड होती है जब इमेज बनती है, u हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसको मानते हैं। ये बराबर होता है m के लिए फॉर्मूला माइनस के v/u। कई बार हमारे पास ना v होता ना u होता, ठीक है। तो अब इस केस में हमारे पास हाइट वगैरह दी होती है, इमेज की हाइट दी होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट दे रखी होती है, तो हम यहाँ पर h'/h इस फॉर्मूले को भी यूज करते हैं। कुल मिलाकर ये सारा फॉर्मूला एक है। पहले हम अगर हमारे पास u नहीं है तो u निकालेंगे, v नहीं है तो v निकालेंगे, अगर मैग्निफिकेशन नहीं है तो मैग्निफिकेशन निकालेंगे, देन हम इसकी हाइट निकालते हैं। इनको निकालने के लिए हमारे पास एक और चीज दे रखी है, इसका मिरर फॉर्मूला, जो कि दोनों कन्वेक्स और कनकेव के लिए सेम रहेगा। मिरर फॉर्मूला में लिखा जाता है 1/f = 1/v + 1/u, जिसमें 1/f हमारी फोकल लेंथ होती है, 1/v हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, 1/u जहां पर हमने ऑब्जेक्ट रख रखा है वो होता है, ठीक है। तो आपके समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब हम निकालते हैं इसका न्यूमेरिकल। जैसा कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। इसमें कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट को 10 सेंटीमीटर कन्वेक्स मिरर के सामने रख दिया गया है और उसकी फोकल लेंथ भी आपको 15 सेंटीमीटर यानी कि 15 सेंटीमीटर दे दी गई है। एक तो उसकी पोजीशन निकालनी है कि इमेज कहाँ बनेगी। नेक्स्ट हमें निकालना है नेचर ऑफ द इमेज कि नेचर जैसे कि वर्चुअल है, इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, रियल है, ये हमें उसका नेचर निकालना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, फिर उसके बाद इसको सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर सोल्यूशन लिख रहे हैं। यहाँ पर लिखा गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमारे पास कुछ ऐसा होगा, ये इसका इधर से पॉली सरफेस है और मेरी तरफ इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। ये इसका फोकस पॉइंट, ये इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और हमने यहाँ इस तरफ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस के सामने रख दिया एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट को इसने बोला है कि 10 सेंटीमीटर, ये जो डिस्टेंस दे रखी है ये 10 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि P से इस तरफ। तो U कितना हुआ, अगर इस तरफ है तो किस में लेंगे, माइनस के 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर।
हमने अभी कहा था कन्वेंशन जब हमने की थी तो उसमें हमने देखा था कि जो भी हम मिरर से इस तरफ ऑब्जेक्ट रखते हैं वो हमेशा किस में होता है, माइनस में लिया जाता है। नेक्स्ट कहता है फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस की फोकल लेंथ कहलाती है। तो फोकल लेंथ कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। अब बारी आती है कि माइनस में लेना है या प्लस में लेना है। तो जो फोकल लेंथ होगी हमें इस तरफ, अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, अगर पोल से राइट की तरफ होगी तो उसमें हमने हमेशा यूज करनी है फोकल लेंथ उसकी प्लस में यूज करनी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। फिर इसने पूछा है कि इमेज कहाँ बनेगी, तो वी हमारे पास नहीं है, उसको हम निकालेंगे। तो अप्लाई मिरर फॉर्मूला, हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिरर फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। जो मिरर फॉर्मूला है वो अभी हमने लिखा था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। ठीक है। अब जो भी हमारे पास वैल्यूज दी गई है उन वैल्यूज को आपने यहाँ पे पुट करना है। हमने निकालना क्या है, v निकालना है। ठीक है। तो v निकालने के लिए u को इस तरफ लेके आएंगे 1/f। अगर इस तरफ 1/u आएगा, इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आके माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/v। हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे 1/f, f की वैल्यू है 50, यहाँ हमने माइनस यूज किया। 1/u, u की वैल्यू कितनी है, माइनस के 10 इज इक्वल टू 1/v। हम यहाँ से देखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो 1/15 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम यहाँ से कितना आएगा, 30। 15 2 जा तो ये 2 पे गया, हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 3 जा तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ गया हमारे पास 1/v। 3 और 2 कितना हो गया, 5 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5v इज इक्वल टू 30 और v की वैल्यू यहाँ से 30 डिवाइड बाय 5, इसको कैंसिल आउट करने पर v की वैल्यू आ जाती है 6 सेंटीमीटर, वो भी प्लस में। प्लस साइन इंडिकेट दैट द इमेज फॉर्म्ड वर्चुअल और इरेक्ट। यहाँ पर जो प्लस साइन इंडिकेट करता है वो हमें दिखाता है जो हमारी इमेज बनेगी वो इस मिरर से राइट में बनेगी, और मिरर से राइट में बनेगी तो इमेज कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो v हमारी कितने सेंटीमीटर दूर बनेगी, ये हमारी यहाँ कहीं इसके आसपास जो है नीचे की तरफ इमेज बनेगी। तो ये आ गई हमारे पास v 6 सेंटीमीटर, इतनी दूर यहाँ से पोल से इस तरफ ये इमेज बनेगी। नेक्स्ट इसने पूछा था नेचर, ये तो हमने निकाल ली है इसकी पोजीशन। नेक्स्ट इसने पूछा था नेचर, तो नेचर कैसे निकालेंगे, नेचर अभी बताया, जो इस तरफ बनेगी वो कैसी होंगी, वर्चुअल, और वर्चुअल के साथ हमेशा वर्ड आता है इरेक्ट, और इस तरफ जो भी कन्वेक्स की इमेज बनेगी वो वैसे भी इरेक्ट ही बनती है। ठीक है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखें, हमें यहाँ पर u देखना होता है कि माइनस है कि प्लस, f को देखना होता है प्लस है माइनस, v अगर दिया है ठीक है, अदरवाइज हम उसको निकाल लेते हैं। निकालते टाइम जो जो प्रॉपर्टी जो वैल्यूज प्लस और माइनस में दी गई उसको पुट करना है और हमें यहाँ से उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद हमें इसका नेचर और पोजीशन पता लग जाता है। अगर किसी को साइन कन्वेंशन का टॉपिक देखना है या आपको मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखनी है, जब हमने डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर इनको डिफरेंट पोजीशन पर जब रख के देखा था कि उनकी इमेज कैसी बन रही थी, तो वो वीडियो आप ऊपर दिए गए आई बटन में जाकर देख सकते हैं। हम इसकी नेक्स्ट टाइप अभी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे वीडियो को शेयर करें अगर आपको अच्छी लगी है। तो इसकी नेक्स्ट टाइप शुरू करते हैं, देखिए।